मणिपुर पर विपक्ष के बवाल के बाद अब बिहार बंगाल को लेकर बीजेपी लाल हो गई है। लेकिन चुभने वाली बात यहां पर यह है कि सियासी दलों की तरफ से निंदा भी चुनिंदा हो गई है। सवाल है कि क्या बेटी पर सिलेक्टिव सियासत करके 24 के एजेंडे को एक्टिव किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हुंकार होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है राज्यवर्धन जी आपका एबीपी न्यूज पर। देखिए, पहले मणिपुर और उसके बाद जिस तरीके से वार पलटवार सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बात बेटियों और महिलाओं की नहीं है। बात तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो गई है कि किसकी कमीज कितनी गंदी है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि 2014 पे चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से सबसे पहले और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने महिला मान सम्मान की बात करी, जहां उन्होंने खुले शौच को बंद करने की बात करी। आज 11 करोड़ शौचालय बने हैं। ये इसको महज आंकड़ा मत समझिए, मान सम्मान की बात हो रही है ताकि खुले में ना जाएं। उसके बाद उन्होंने एक व्यवहार में बदलाव लाने की बात कही कि देश के अंदर व्यवहार बदलना चाहिए, कानून तो हो, व्यवहार बदलना चाहिए। उसके लिए अगर आपको याद हो, उन्होंने एक दो बार ये बात भी कही थी कि माताएं अपने बेटों से पूछें कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं बाहर जाकर। अगर वहां अंकुश लग जाएगा तो इस देश के अंदर व्यवहारिक बदलाव आएगा महिला सुरक्षा की तरफ। तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बातें करी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वापस बात इसीलिए करी गई कि एक देश के अंदर एक व्यवहारिक बदलाव आए ताकि महिलाएं मजबूत हों, उन्हें वो सम्मान और अधिकार देना चाहिए। कानून से भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए निर्भया फंड से पैसे सारे प्रदेशों के अंदर भेजे, और साथ साथ डेथ पेनल्टी कि अगर एक सर्टेन उम्र से नीचे अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो उसको डेथ की पेनल्टी मिलनी चाहिए। अब आते हैं व्यवहारिक कानून बदलाव करने के बाद अब जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। हर तरफ कानून की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, हमने ये भी कहा है हमेशा कि महिला के साथ दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, अगर कहीं व्यवहार भी किसी के साथ सही तरह नहीं हो रहा, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और उसको दुरुस्त करा जाएगा तुरंत। अब चाहे घटना मणिपुर की हो, चाहे बिहार या बंगाल या कहीं के भी हो, उसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए और वहां पर जिसकी जिम्मेदारी है उसको वहां पर वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर महिला सम्मान, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा राजस्थान एक अव्वल दर्जे का स्टेट होता था, लेकिन पिछले 3 साल से ये दुष्कर्म के अंदर पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और ये आंकड़ा मत समझिए, कृपा करके इसको आंकड़ा मत समझिए, क्योंकि अब एक एक घटना अगर लेंगे, हर रोज 17 बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, माफ कीजिए, दुष्कर्म होता है। हर रोज 17 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, और तभी ये सब जब आंकड़े मिलते हैं तभी वो नंबर 1 बनता है। और हर एक घिनौना अपने आप के अंदर, अगर जोधपुर की घटना लें तो 13 साल की बेटी, अभी तीन दिन पहले की बात है, उसके साथ एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसे एक दिन पहले की घटना ले तो हिंडन के अंदर अगवा करा गया, फिर उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसको गोली मारी, फिर एसिड फेंकी। ठीक है, तो बोलना आसान है। ठीक है, चलिए, आपने तीनों पर एक साथ ही बात कर दी और मैंने आपको रोका भी इसलिए नहीं कि ताकि आप अपनी शुरुआती बात शुरू में रख लें। पर मुझे ये बताइए ना, ये तो वही बात हो गई, आपने भी आंकड़े गिना दिए, आंकड़े फिर वो लोग भी गिना देते हैं, और ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा, ये जो मेन बात है ना, जो मुख्य मुद्दा है, ये कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। आंकड़े आप लोग भी रख देते हैं, आंकड़े वो लोग भी रख देते हैं, बात कहीं नहीं होती। लेकिन अच्छा, जिसकी जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर पीड़ा भी तो होनी चाहिए किसी व्यक्ति को, चलो कहीं पर कुछ हो रहा है, कम से कम पीड़ा तो हो उस व्यक्ति को। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये जितने भी रेप केसेस हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं कि ये ज़्यादा राजस्थान में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम FIR तुरंत करा देते हैं। ये ढकोसला है, क्योंकि वो हिंडन की जो बच्ची थी 21 साल की, उसको पहले अगवा करा गया, उसके माँ बाप पुलिस थाने गए, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अगर उस समय FIR दर्ज हो जाती तो वो बच जाती, अगले दिन उसकी लाश मिली। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब ढकोसला है। वो फिर बोलते हैं कि ये जितने भी रेप केसेस हैं आधे तो झूठे हैं, यानी विक्टिम को उसके ऊपर जो गुजरा है वो तो अलग, उसके ऊपर ये भी एक दाग डाला जा रहा है कि वो एक गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने, मुख्यमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने ये कहते हुए कि ये सब फेक है, ये सब झूठे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगेन ही इज ऑन रिकॉर्ड कि ये जो
बाकी 50 होते हैं ये तो परिवार वाले करते हैं, जान पहचान वाले लोग करते हैं। यानी राजस्थान सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि हम आधे तो झूठ बोल रहे हैं, आधे परिवार वाले कर रहे हैं। इसमें फिर गृह मंत्री क्या करेंगे, राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री हुए फिर वो क्या करेंगे। अब आप और सुनिए, शांति धारीवाल जी जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, महिला सुरक्षा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे मुख्यमंत्री गहलोत, शांति धारीवाल वहां बैठे हुए थे। जब ये सदन में चर्चा हो रही थी कि राजस्थान के अंदर रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसका एक वीडियो आप दिखाइए जनता को, जब उसमें मुड़ के बोल रहे हैं ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये मानसिकता है, ये आंकड़े इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इस मानसिकता वालों को कैसे ये बताइए ना, सत्ता में बैठने वो आपके सामने जब मणिपुर की बात रखते हैं तो आप लोग फिर राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल ये रख देते हैं। तो ऐसे में तो सवाल यही उठता है ना कि इस मानसिकता को बदलने का काम कौन करेगा। आप तो खुद राजस्थान से आते हैं, आप खुद वहां जिस तरीके से वहां के मुद्दों को आप उठाते हैं, तो इस बात पर आप क्यों नहीं फिर सामने आकर चीजों को रखते हैं। देखिए, हम लगातार विपक्ष का काम कर रहे हैं। हम राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पे बीत रही है, और अभी तो हम सिर्फ महिला सवाल उठाना, बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, इस पर काम करना नहीं होता क्या? क्या नहीं करना होता? मैं कह रही हूं विपक्ष का काम क्या होता है, सिर्फ सवाल उठा देना। सॉरी, वापस से बोलिए, क्या नहीं करना? देखिए, मैंने आपको बतलाया कि केंद्र सरकार के अंदर जहां हम सत्ताधारी हैं, हमने व्यावहारिक बदलाव पे भी काम करा है, हमने कानूनों पर भी काम करा है, हमने फंडिंग भी करी है निर्भया फंड से। राजस्थान के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी पिछले 2022 में बने हैं जाकर, उससे पहले वहां पे बने भी नहीं थे। ये राजस्थान सरकार जो आई हुई थी वहां पे। अब आप बताइए मेरे को, राजस्थान के अंदर सत्ताधारी जो पक्ष है वो तो पूरा कानून के ऊपर कोई ध्यान न करे, सुरक्षा करे तो पोस्टर की करे, सीएम का जो पोस्टर लगता है उसके ऊपर पुलिसकर्मी लगते हैं वो कर ले, वो अपनी पुलिस महकमा पूरा इस कारण से लगा दे कि पता करो उनका कौन सा विधायक कौन से दल में जाने वाला है, उनको पकड़ के रखो, वो सब परमिटेड है। लेकिन जो विपक्ष में है, जिनके पास सत्ता नहीं है, वो जागरूक भी करें, आपके माध्यम से सड़क पर भी आकर करें और उससे ज्यादा भी कर जाएं। तो ये सारा काम विपक्ष का है या सत्ता दल के ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है? इनकी जो एक बड़ी लीडर है, नहीं ठीक है, नहीं, एक बड़ी जो लीडर है वो बोलती है कि नारी हूं, लड़ सकती हूं। आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें राजस्थान की एक भी विक्टिम के घर वो पहुंची हो। ठीक है, आप सवाल वो रणथंभौर गई नहीं है, लेकिन राजस्थान के एक भी विक्टिम के पास नहीं गई। राज्यवर्धन जी, आप ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उन मुद्दों को रख सकते हैं सड़क पर आकर, काम सरकार को करना है। लेकिन यही बड़ी बात है कि जिम्मेदारी से देखिए वो लोग भी भागते हैं, और जब आपकी बात आती है तो आप कहते हैं कि भाई सब हम कर लेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।